अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते प्रणाम, मैं हूं मनीष कुमार, राइटर, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, हर बार आप सभी के बीच में उपस्थित होता रहता हूं, कुछ ना कुछ जानकारियां, कुछ ना कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ कलाकारों को लेकर। और मैं आप सभी का भाई, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त हमेशा आप लोगों के लिए जानकारियां लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में जितने भी कलाकार आते हैं, जब बिजी रहता हूं, बहुत टाइम जब नहीं दे पाता हूं लोगों को, तो कई लोगों का इंटरव्यू नहीं ले पाता हूं या कई लोगों से रूबरू नहीं करवा पाता हूं। लेकिन जब टाइम होता है और जो दूर दराज से लोग आते हैं उनका इंटरव्यू खास करके लेता हूं और आप लोगों से मिलवाता हूं, ताकि जितने भी हमारे यहाँ कलाकार आते हैं उन सभी को आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग यहाँ पर आए उनको आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, उन्हें भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो आज हमारे बीच में राजा हिंदुस्तानी आए हुए हैं, जो कि अम्बाला रहते हैं, बिहार के निवासी हैं। अपना जिला, अपना गांव, सब कुछ ही अपने मुंह से बताएंगे। इनसे भी पूछा जाएगा, इनसे जिंदगी की जुड़ी हुई बातें, संगीत से जुड़ी हुई बातें भी पूछूंगा। वीडियो एंड तक देखते रहिएगा आप लोग। और जो माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली हमारा चैनल है, स्टूडियो का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा यमुना म्यूजिक भोजपुरी जो मेन चैनल है, जिस पर हम लोग ऑडियो डालते हैं, गाना डालते हैं, वीडियो डालते हैं, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे यहाँ से जितने भी गाने रिलीज होते हैं वो आप तक पहुँचता रहे। टाइम टू टाइम, सुबह रिलीज हो, दोपहर में हो, शाम को हो, जब भी रिलीज होता है आपको जो है मैसेज के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आप तक गाना हमारा पहुंचता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 चैनल हैं हमारे, 7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यमुना म्यूजिक भोजपुरी है, यमुना डीजे हिट है, यमुना जंक्शन है, यमुना भक्ति है, यमुना म्यूजिक ऑफिशियल है, यमुना श्याम भक्ति है। तो कई सारे चैनल हैं मेरे, तो इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब पे अलग अलग वीडियो आते रहते हैं, वो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए आज मिलते हैं। सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे, राजा हिंदुस्तानी। आप सभी से प्यार आशीर्वाद लेंगे, फिर जानते हैं इनकी कहानी, इनसे जुड़ी हुई बातों को, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। तो आइए राजा हिंदुस्तानी, अब सबसे पहले पब्लिक का प्यार आप लें। नमस्कार, नमस्कार प्रणाम। मैं राजा हिंदुस्तानी भोजपुरी गायक आप सबसे दसों नजर दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। छोट भाई समझ के गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। मैं अम्बाला से बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में हूँ। अम्बाला में काम करता हूँ। अब जैसे बड़े स्टार लोगों के आशीर्वाद देते हैं वैसे हमें भी देते रहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी सर पूछेंगे मैं उसका सही जवाब दूंगा। चलिए, सही जवाब नहीं देना है, गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाना है। नहीं सर, मतलब आपसे ज़िंदगी की जुड़ी हुई बातें ही पूछूंगा मैं, और घबराना नहीं है। ये मत सोचिए कि हाँ कैमरा लगा हुआ है या मतलब शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग नहीं कर रहे, बस आज आपका जो है सारा काम खत्म हो गया है, आज आप जा रहे हैं, इसीलिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ताकि इतना दिन, 11वां दिन पे आप जा रहे हैं, 11 दिन आप यहाँ पर रहे। 2 लोग आए, इनका क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, ये आपके साथी हैं, ये भी आए और आप दो लोग 11 दिन से थे। 11वां दिन पे आज इनका शूटिंग वूटिंग सब फाइनल हो गया है और आज ये जहाँ से आए हैं अम्बाला से वहाँ जा रहे हैं। और बिहार में कहाँ आपका घर हुआ वो बताए नहीं आप? मेरा शिवहर जिला घर पड़ा और दुम्मा हिरोता मेरा गांव है। शिवहर जिला में दुम्मा हिरोता मेरा गांव है। हिरोता जी, अच्छा, दुम्मा हिरोता इनका गांव हुआ और शिवहर जिला पड़ता है। और ये लुधियाना में काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद, हाँ सॉरी, अम्बाला में काम करते हैं और कुछ दिनों के बाद ये दिल्ली में ही फिर शिफ्ट हो जाएंगे। यहीं काम करेंगे, यहीं से कमाएंगे और यहीं से गाएंगे। तो आप लोग जैसे बड़े स्टारों को, बड़े कलाकारों को, तमाम लोगों को आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, इनको भी दीजिए, ताकि ये भी जो है गाएं बजाएं और अपनी किस्मत को बढ़ाएं, आजमाएं। तो ऐसे ही जितने भी हमारे पास कलाकार लोग आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से रूबरू करवाता रहूं। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ जुड़ी हुई बातें। तो अम्बाला में क्या काम करते हैं आप? सर मैं अम्बाला में कंपनी में काम करता हूँ। किस चीज़ की कंपनी है? सर वो CNC मशीन चलाता हूँ, जैसे मिक्सी मशीन हो गया। अच्छा, उसी का सापर बनाता हूँ। अच्छा, उसका सॉपर बनता है। जी सर। चलिए ठीक है। तो जब ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये गाने का जुनून कैसे मतलब सवार हुआ? आप मेरे यहाँ ये दूसरी बार आए हैं। पहली बार जब आप आए थे तो बहुत भीड़ भाड़ था, आपका इंटरव्यू नहीं ले पाया मैं। ये दूसरी बार आए हैं, आप कोरोना काल में आए हैं। तो मतलब कैसे इतना जो है मगजमारी वाला काम है और उसमें ये गाने का शौक कैसे उत्पन्न हो गया मन में?
मैं बचपन में कभी नहीं सोचा था कि मैं शायद मैं इस लाइन पर भी आ सकता हूँ। अच्छा। लेकिन एक दिन अचानक मैं सब काम करने लगा। मैं सोचा पहले वेल्डिंग का काम सीख लूँगा, पर मैं वेल्डिंग का काम सीख कर रहूँगा। मैं वेल्डिंग का भी काम सीखता था तो मैं गाना ही गाता था। अच्छा। मतलब पढ़ाई भी करता था तो गाना पर ज़्यादा ध्यान था। मैडम कुछ भी लिखाती तो मैं ज़्यादा गाना पर ध्यान देता था, इसलिए कुछ लिख भी नहीं पाता था। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और ध्यान मैडम उधर कुछ और पढ़ा रही हैं और आप कहीं गाने में खोए हुए हैं। खोए हुए, पर ध्यान नहीं दे पाते थे, पढ़ाई पे ध्यान कुछ नहीं थे। ओके, तो फिर अम्बाला कैसे आए? मैं सोचा था, मम्मी पापा कहते हैं कि जो भी करना अपना कमा के करो, फिर भी कहते हैं पर साथ हमेशा देते हैं। अच्छा, वो तो खैर गार्जियन है, माँ बाप है तो साथ दे। फिर मैं भी सोचा कि मैं भी अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं, उसको बाद ही कुछ करूं। तो इसलिए अम्बाला में आ गए। तो अम्बाला में दोस्त था तो उसने काम पर लगवाया, पर गाना के जुनून पर पहले से मुझे सवार था कंपनी में आने से पहले। उसको बाद सोचा कि कंपनी छोड़ दूं, उसको दिल्ली में शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। उसके बाद यहीं पर आराम से अपना कमाऊँगा और फिर यहीं पर गाऊँगा, गाते रहेंगे। तो देखिए, जैसे मैं हर आदमी से पूछता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ कलाकार आते हैं, सिंगर आते हैं, सभी लोगों से पूछता रहता हूँ कि हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई उसकी टांग पकड़ कर खींचने वाला होता है। जी सर। कोई ना कोई उसको ताना देता है, कोई ना कोई उसको चैलेंज देता है। तो कुछ ऐसा दौर आपकी ज़िंदगी में भी आया है क्या, आपके गाँव में या जहाँ काम करते हैं, या कोई रिश्तेदार परिवार में? है सर, ऐसे रिश्तेदार भी नाम तो नहीं ले सकते हैं। हाँ, रिश्तेदार में भी है और गांव के पड़ोसन भी तो है। अच्छा। इसलिए मैं सोचा कि मैं जब तक हिट ना हो जाता तो मैं गांव में कदम रखूँ ही ना। अच्छा। मैं यही सोच के फिर दोबारा अम्बाला आ गए। अब यही सोचा फिर अब मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मैं गांव में जाऊँ। अम्बाला में ही अपना काम कर रहे हैं और अपने संगीत में मगन है। और ऐसा लगता भी नहीं कि मैं अम्बाला सॉरी बिहार में जाता हूँ। गाना आपका हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है यमुना म्यूजिक के लिए। जी सर। गाना भी हमारे तरफ से मिला, म्यूजिक भी बना। जी सर। और तो कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ गाने के बाद? जो है दूसरी बार आप जबकि आए हैं, तो पहली बार तो इंटरव्यू नहीं ले पाया मैं, तो कैसा आप 11 दिन अब की बार सबसे ज़्यादा आपने टाइम यहाँ पे दिया है, तो कैसा यहाँ का अनुभव लगा? 11 दिन में आप बोर हो गए या हमारे स्टाफ लोग आपसे? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था। हाँ। मैं तो बोर नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था मैं हमेशा यहीं पे काम करूँ, यहीं पे गाऊँ। अच्छा लगता है? अच्छा ही लग रहा है। बाकी जो हमारे स्टाफ लोग थे, खाने पीने में कोई दिक्कत? नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। रियल मतलब ऐसा कोई जोर दबाव नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई बात लगाओ तो खराब बोल सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब आनंद आया आपको? जी सर। करने के बाद जो है, चलिए शिवहर जिला से ये आए यहाँ पर और इनका रिकॉर्डिंग हुआ, वीडियो भी इनका शूटिंग हो गया, 5 गाना इनका रिकॉर्ड हुआ और एक गाना 4 जा रहे हैं। एक गाना इनका अभी रिलीज भी हो गया है ऑडियो, और हर 2 दिन पे एक ऑडियो इनका रिलीज होता रहेगा। एक कल ऑडियो इनका रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे ही बस आप लोग जो है, इनका नाम राजा हिंदुस्तानी है और वो हमारे चैनल पे इनका ऑडियो रिलीज हो रहा है लगातार। जो हमारा ऑडियो वाला चैनल है यमुना डीजे हिट, यमुना डीजे हिट को आप लोग खोलिए और इनका गाना देखिए। और गाना अच्छा लगता है तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो ये हमारे छोटे भाई हैं इनका मनोबल बढ़े, इनका गाना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और फेमस हो। क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद के बिना ये लोग अधूरे हैं। जब तक आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे ये लोग कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और कोई यही क्यों, हम भी हैं, चाहे तमाम लोग हैं, जब तक जनता जनार्दन का पब्लिक का प्यार नहीं मिलेगा तब तक कोई स्टार नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आप अपना प्यार आशीर्वाद इन पर रखें, ताकि इन्होंने भी कई संघर्ष का जो है सामना किया है और संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें। और कुछ बातों को जो आप बताना चाहते हैं, अपनी जो जीवन की कुछ कहानी है उसको कुछ शेयर करना चाहते हैं पब्लिक से, या कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, वो बताइए। नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा दौर नहीं रहा कि किसी ने आपको बहुत बुरी बात कह दी हो, जो सुनकर आपको रोना आ गया हो संगीत को लेकर? कहते हैं पड़ोसन के लोग तो कहते रहते हैं, पर मैं उसके बात को ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा, लोग पड़ोसी लोग कहते रहते लेकिन ध्यान देते नहीं है? क्योंकि मैं ज़्यादा अपना दिल को ही सुनता हूँ। दिल जो कहता है वही करता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। चलिए, बढ़िया है कि देखिए हर कलाकार की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दबाव, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और वो लोग सामना भी करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है, और दुख सुख जो है दोनों भाई बहन है एक तरीके का। और दुख जो है ज़्यादा टाइम तक रहता है और सुख जो है वो बहुत कम टाइम देता है। तो इसीलिए सुख और दुख दोनों का मान समान होना चाहिए। और हर इंसान की ज़िंदगी में ये दोनों दौर जो है वो आते हैं।
और हर आदमी को सामना करना पड़ता है। तो हमारे जितने भी उभरते हुए कलाकार हैं, उभरते हुए भाई हैं, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपने मनोबल को ना तोड़े। अगर ब्रेक नहीं मिल रहा है, चांस नहीं मिल रहा है, तो आप लोग घबराए नहीं, कोशिश करिए। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं पैसा नहीं लगा सकता, मेरे पापा काम नहीं करते हैं, मेरे घर में खाने को नहीं है, सर मुझे 1-2 गाने का मौका दे दीजिए। मैं उन लोगों को समझाता हूँ, देखिए ये सब कहने से आपके दुख दूर नहीं होंगे ना। 1-2 गाना आपको गवा दिया जाएगा फ्री में, तो आपके पापा का पैसा बढ़ जाएगा या आपके घर में खाना आ जाएगा। सबसे पहले जब कष्ट घर में आए तो सबसे पहले आप कष्टों को दूर करें, कष्टों का निवारण कीजिए। अगर घर में खाना नहीं है तो पहले खाने का व्यवस्था कीजिए। गाना तो कभी भी हम गा सकते हैं, जब तक सांस है तब तक जीने की आस है, तो हम जब तक जीवित है कभी भी हम गा सकते हैं। तो आप लोगों पे अगर कोई समस्या आता है तो आप गाने को मत सोचिए, पहले समस्या का समाधान कीजिए। घर में खाना नहीं है तो खाने के लिए सोचिए। पापा काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम दिलवाइए, आप भी उनका सपोर्ट कीजिए, उनके साथ काम कीजिए। घर गृहस्थी को पहले मजबूत कीजिए, उसके बाद गाने के लिए आप सोचिए। तो ये सभी लोगों से, जिनके बहुत सारे फ़ोन ऐसा मेरे पास आता है, उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कहने से फ्री में गाना नहीं होता है और ना ही आपके दुख दूर होंगे। 1-2 गाना गाने से अगर आपका दुख दूर होता है तो मैं 1-2 क्या 4 गाना आपको गवा दूंगा, लेकिन दुख दूर नहीं होते हैं। दुख दूर होगा काम करने से, पैसा कमाने से। तो चलिए, इसके साथ ही आप सभी से विदा चाहते हुए, और हमारे चैनल पे एक जो ऑफ़र चल रहा है, एक प्लान चल रहा है, 999 रुपये में ऑनलाइन कंपटीशन चल रहा है, उसका भी आप लोग अनुभव लें कि कैसा इसमें हमने गाया, कैसा वीडियो भेजा और क्या अनुभव रहा है। ये आप लोग ज़रूर करें, इसमें भाग लीजिए। और ये 999 रुपये का अनुभव एक गाने का सीख देता है। पब्लिक, हम लोग गाना यूट्यूब पे डालते हैं, जो वीडियो बनाकर भेजते हैं उसमें पब्लिक कमेंट करती है कि कौन सा शख्स इसमें अच्छा गाया, कौन सा गायक अच्छा गा रहा है, इससे आपको सीख मिलती है। तो इसका भी अनुभव लेना चाहिए, इसमें भी भाग लीजिए। ऑनलाइन कंपटीशन चल रहा है, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली को खोलिए और उस पर देखिए आप लोग, जो हमारा चैनल है उसमें एक हमारा प्लान है, सारे ऑफर का बाप ऑफर, ज़बरदस्त ऑफर ये है। हमारे प्लान का नाम 999 रुपये में ऑनलाइन कंपटीशन हो रहा है। अगर आप विजेता बन जाते हैं तो 2 ऑडियो 2 वीडियो आपका बिल्कुल फ्री में होगा, हमारे चैनल से, यमुना म्यूजिक के लिए है। तो ये प्लान भी आप लोग ले सकते हैं, इसमें भी भाग ले सकते हैं। बाकी 5,500 रुपये में 2 ऑडियो और 1 वीडियो हो रहा है, उसका भी आप लोग जो है आनंद उठा सकते हैं। 8,500 रुपये में 2 ऑडियो 2 वीडियो हो रहा है, उसका भी आनंद उठा सकते हैं। तमाम कई सारे कंपनियों का भी काम होता है, RCM हो, रिया हो, JK यादव हो, TF हो, वेब हो, कई सारे कंपनियों का काम हम लोग करते हैं। तो जहाँ से भी आपकी इच्छा हो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बस आप लोग आते रहे। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। चलिए, इसके साथ ही आप सभी से विदा चाहते हुए राजा हिंदुस्तानी और उनके ये मित्र रंजीत कुमार और मैं मनीष कुमार राइटर, आप सभी का भाई, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त, आप सभी से विदा चाहते हुए, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।